स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गणित जुगाड़ पर। तो हम कर रहे हैं दोस्तों सीटेट सीरीज़ पार्ट ए और पार्ट बी, यानी पार्ट 1 एंड 2 हमने डाल दिया था, हमने सोल्व कर लिया था। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। सीटेट का पेपर फरवरी 2026 का हम सोल्व कर रहे हैं। और अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। इन ट्रेपीजियम PQRS। दोस्तों हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। अगर आप लोग जानते हैं कि ट्रेपीजियम कैसा होता है, तो ट्रेपीजियम दोस्तों कुछ ऐसा होता है, ठीक है। जहाँ पर इस ट्रेपीजियम के अंदर क्या होता है, जो ये दोनों साइड्स होती हैं ये आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं और ये दोनों आपकी नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच में ये हमारा डिस्टेंस होता है, ओके। तो कहते हैं कि जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं, मान लीजिए ये P है, ये Q है, और ये आपका PQR है और ये आपका S है। तो कहता है कि जो PQ है आपका, वो पैरेलल है SR के। क्लियर है दोस्तों? फाइन। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, एरिया दिया हुआ है दोस्तों, एरिया हमें कितना दे दिया, 480, ठीक है। कहते हैं कि जो रेशो है ना PQ का और SR का, वो 3:2 है, यानी ये अगर 3 है तो ये 2 है, मतलब रेशो के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। कहते हैं कि लेंथ ऑफ SR बता दो, यानी ये वाली लेंथ बता दो। क्लियर है दोस्तों? फाइन। चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि एरिया का फॉर्मूला होता क्या है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी यहाँ पर अगर मैं सम ऑफ पैरेलल साइड्स की बात करूँ तो क्या आ जाएगा, PQ प्लस SR, ओके। और मल्टीप्लाई कर दो डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम को मैंने मान लिया कितना, H। ये हमारा एरिया आ जाता है, ओके। तो आप देखिए यहाँ पर एरिया कितना दिया हुआ है, 480 इज इक्वल टू 1/2। PQ की वैल्यू इतने 3 दिया हुआ है तो मैं इसको 3x मान लूँगा, प्लस SR 2 दिया हुआ है तो मैं इसको 2x मान लूँगा, और मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा, H दिया हुआ है 12। चलो सोल्व करते हैं। 12 से मैं इसको कट करूँगा तो ये चला जाएगा 40 पर, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चला जाएगा कितने पर, 80 पर, इज इक्वल टू 3x प्लस 2x करूँगा तो ये आ जाएगा 5x। और यहाँ से क्लियरली आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू हमारे यहाँ से आ जाएगी दोस्तों कितनी, 16। इतना समझ आ गया? हमें क्या बताना था, SR की वैल्यू बतानी है हमें। ये रहा SR का पार्ट कितना है, 2। तो SR का पार्ट 2 है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, 2x होगी। तो अगर मैं 2 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इट मीन्स कि आपका जो SR है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 32, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ माई राइट आंसर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे अब हम। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45 पर चल रहे हैं हम, ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है आपका कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 88 है और जो विड्थ है उसकी वो 10 है। क्लियर है? इज फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग टू मेक अ सिलेंडर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, ओके। हाइट उसकी 10 सेंटीमीटर ही बना दी, ठीक है ना, फाइन। और इसको ओवरलैप करके हम लोगों ने क्या कर दिया, एक सिलेंडर बना दिया। तो दोस्तों देखो बहुत ही आसान है। मान लो आपके पास ये पेपर है, ठीक है ना। अब इस पेपर को आपने फोल्ड किया और आपने इसका सिलेंडर बना दिया। तो आप सिलेंडर कैसे बनाएंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे आप, डन। जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो कहता है कि कैपेसिटी बता दो, यानी वॉल्यूम बता दो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कैपेसिटी बतानी है हमें, वॉल्यूम बतानी है हमें। तो सबसे पहले ना हमें वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला, तो आप जब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये किसके अलोंग फोल्ड होगा, ये लेंथ के अलोंग फोल्ड होगा। और जब ये लेंथ के अलोंग फोल्ड होगा तो
ये जो टोटल लेंथ है ना, ये पता है क्या बन जाएगी सर्कल की? ये सर्कमफेरेंस बन जाएगी। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो यानी 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होती है? 2 पाई आर, वो किसके इक्वल टू हो जाएगी? 88 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई का मतलब क्या हो गया? 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर कितना है? आर निकालना है, फाइन। 88, 22 को 88 से कैंसिल करेंगे 4 पर आ जाएगा, 2 को कट करेंगे तो 2 पर चला जाएगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 आ जाएगी। क्लियर है? अब आर की वैल्यू 14 आ गई तो हमें क्या निकालना था? वॉल्यूम निकालनी थी। तो वॉल्यूम बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल देंगे वो। तो वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। ओके, तो वॉल्यूम आ जाएगी 22/7, आर कितना है? 14 मल्टीप्लाइड बाय 14, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। अब 7 से कट कर लो इसको, 7 एकम 7, 7 से कट करोगे तो 7 दूनी 14। वी कितना आ जाएगा? 22 को 2 से गुना कर लो, 22 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, इंटू 14 इंटू 10। 14 को 4 से करोगे तो 56 आ जाएगा, 6 हासिल 5 चली जाएगी। 14 को 4 से करोगे तो 56 आ जाएगा, और 5 61 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितने पे चला जाएगा? 6160 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप चेक करेंगे दोस्तों तो आपको ये जो आंसर या ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे ये कुछ अलग नज़र आ रहे होंगे। वो अलग इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपसे पूछा गया है लीटर के अंदर। तो अगर आपको ये वाली वॉल्यूम लीटर में बताने तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट 6160 को 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 6.16 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46। दोस्तों देखो कि अगर क्या नाम है आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें एक लाइक कर सकते हैं, और आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। और अगर आपको पसंद आ रहा है हमारा काम तो डू कमेंट शेयर, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 2197 सेंटीमीटर क्यूब। what is its lateral surface area in सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्यूब दे रखा है, आप सभी जानते हैं क्यूब कुछ ऐसा होता है। ओके, कहते हैं कि क्यूब की वॉल्यूम 2197 है। क्लियर है, फाइन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2197 दे रखी है। हमारे अकॉर्डिंग दोस्तों वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। ए अगर साइड ऑफ द क्यूब है तो 2197। अब हमें यहाँ पर ए निकालना है। अब बस सिंपली ये चेक कर लो कि भाई किस नंबर की क्यूब 2197 होती है। बहुत ईजी है। किस नंबर की होती है? 13 की होती है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। कहता है कि लेटरल सरफेस एरिया निकाल दो, LSA निकाल दो। अब LSA का क्या फॉर्मूला होता है? LSA का फॉर्मूला होता है आपका कितना? LSA का आपका फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? आपकी 13 है। a है क्या? साइड ऑफ द क्यूब है। ठीक है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 13। 13 को 13 से करेंगे तो 169 आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 9 ज़ा 36, 6 कैरी 3, 4 6 ज़ा 24 प्लस 7 प्लस 3 27, 2 कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 676। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 676। ओके, आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आपका सीटेट का जो पेपर है ना जस्ट अभी होने वाला है, किसी भी मंथ आपका हो सकता है। आई डोंट नो कि अभी बहुत सारे बच्चों ने शायद प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है। तो जिन भी लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन को धीरे धीरे स्टार्ट कर लें, और जो भी आपके मैथमेटिक्स या साइंस से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि वो सारे डाउट्स आपके क्लियर कर पाए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन। आपको मीन निकालना है। ओके, ऑफ द रेंज, मोड एंड मीडियन ऑफ द डाटा गिवन बिलो। तो सबसे पहले आपको इस वाले पार्ट पर काम नहीं करना है, जो भी ये पार्ट आपको दिया हुआ है ये वाले पार्ट को आप छोड़ दीजिए। आपको रेंज निकालनी है, मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। सबसे पहले रेंज निकाल लो। रेंज क्या होते हैं? इस डाटा के अंदर आप हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन देखिए। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या है इस डाटा के अंदर? सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन मुझे नज़र आ रही है 19। ओके, 19 से बड़ी कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर मुझे नज़र आ रही है 2।
इन दोनों का डिफरेंस कर लो, 19 में से 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 17। तो यानी इस क्वेश्चन की जो रेंज है वो क्या हो गई, 17 हो गई। क्लियर है, फाइन, ओके। अब आपको निकालना है इस क्वेश्चन का मोड। मोड का मतलब है कि जो इस डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा बार कोई भी टर्म आई हुई है, तो सबसे ज़्यादा बार जो मुझे टर्म नज़र आ रही है, आई थिंक 4 नज़र आ रहा है, देखो 4 4 4, 3 बार 4 आ गया, 3 देख लो, 3 एक बार आया, 2 बार आया, 3 एक ही बार आया, इसके अलावा मुझे कोई टर्म नज़र नहीं आ रही, तो मोड इसका कितना हो गया, 4। क्लियर है, हम लोगों ने रेंज निकाल लिया, मोड निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर क्या, मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है, ओके। मीडियन निकालने के लिए पहले आपको अपने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, असेंडिंग में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। असेंडिंग का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटी टर्म आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे छोटी टर्म आएगी, सबसे छोटी टर्म क्या है, 2, ओके। 2 कितनी बार आया है, एक ही बार आया। उसके बाद 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, तो 2 बार लिख दो, ठीक है। उसके बाद आपका 3 के बाद 4 कितनी बार आया, आई थिंक 3 बार आया, 4 4 4, ओके। उसके बाद 5 कितनी बार आया, आई थिंक एक ही बार आया है, ठीक है। 6 आया हुआ है, हाँ जी एक बार आया हुआ है। 7 है ही नहीं। 8 कितनी बार आया, एक ही बार आया। 9 कितनी बार आया, आई थिंक 2 बार आया हुआ है, 9। 10 कितनी बार आया हुआ है, एक ही बार आया हुआ है। 11 आया हुआ है, ठीक है। 12 है, 12 आई थिंक नहीं है। 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। 15 है, ठीक है। और 15 के बाद आई थिंक आपका 19 है। तो हम एक बार अपनी ऑब्जर्वेशंस को चेक कर लेते हैं कि कितनी ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 ऑब्जर्वेशन, ओके। अब एक बार क्वेश्चन के अंदर भी चेक कर लेते हैं कि कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्लियर है। अब आपको इन 15 ऑब्जर्वेशन के अंदर जो भी मिडल टर्म है, अब 15 ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, तो आपको मिडल टर्म बतानी, जो भी बीच वाली टर्म आ रही है वही आपका मीडियन हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, कौन सी टर्म आएगी भाई, 15 है। 15 कैसा नंबर है, एक ओड नंबर है, तो 15 में 1 जोड़ दो और डिवाइड बाई 2 कर दो, 16 है। यानी 8वीं जो भी टर्म होगी वही आपका मीडियन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारी 8वीं टर्म क्या है दोस्तों, 6। यानी इस क्वेश्चन का मीडियन कितना आ गया, 6 आ गया। इतना समझ आ गया दोस्तों। आपको रेंज निकालना आ गया, मोड निकालना आ गया, मीडियन निकालना आ गया, ठीक है। अब हमने ये वाला काम तो कर लिया इजीली, फाइन। अब हमारा आगे का काम क्या है, अब आगे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको मीन निकालना है, ठीक है। देखो सारी चीज़ें निकलवा ली, मीन, मोड, मीडियन, रेंज, जितने भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने चीज़ें पढ़ी हो ना, सब निकलवा लिया इसने। अब मीन क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मीन निकालने हैं। ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, एक रेंज है, एक मोड है, एक मीडियन है। तो रेंज कितना है 17 प्लस मोड कितना है 4 प्लस मीडियन कितना है 6, ओके। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो। अब देखिए आप आगे, अब सम करिए इसका। 17 और 4 कितना आ जाएगा 21, 21 और 6 कितना आ जाएगा 27, और 27 को डिवाइड करना है 3 से। और अगर आप 27 को डिवाइड करेंगे 3 से तो क्लियरली आपका आंसर कितना आएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ 9। तो दोस्तों ये था हमारा सेक्शन, मैथमेटिक्स का सेक्शन किया है हम लोगों ने कंप्लीट, सीटेट पेपर फरवरी 2026 का। हालांकि मैथ्स के अभी और क्वेश्चन और हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन आते हैं, हमने 17 क्वेश्चन कर लिए हैं टोटल 3 पार्ट्स के अंदर। आपके जो बाद वाले क्वेश्चन है दोस्तों वो पेडागोगी के हैं, तो वो आप अपने लेवल पर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप CDP पढ़ रहे हैं तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपकी मैथ्स पेडागोगी अच्छी होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दूसरी सीरीज़ के साथ, फिर किसी दूसरे पेपर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।